गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो बच्चों, जहां तक कि आपको बात है, दिस चैनल इज स्पेशल फॉर आर्मी टेक्निकल, जेडी एंड क्लर्क और नर्सिंग, यानी इंडियन आर्मी के लिए चैनल स्पेशल है आपके लिए। अब हम बात करते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे लोगों का डिमांड था कि सर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना के भेजो। जैसा कि मेरी बात हुई थी, मैंने स्पेशल एडवांस मैथ्स के लिए चैनल्स को बनाया था, लेकिन बच्चों का डिमांड है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ हमको। तो चलिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें लेके आई हैं। आज हम वीडियो में ये 7 पॉइंट्स बात करेंगे और उसके बाद कुछ खास बातें भी होंगी हमारी, है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे सिलसिला समझ लेकर। पहली पॉइंट क्या है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके कागज पे बढ़िया से इसको लिख लेना, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके किसी भी कंपटीशन में नहीं आएगा, इवन बैंकिंग में भी नहीं आएगा। एसएससी जो भी आप व्हाट एवर कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, जितने भी जनरल कंपटीशन हैं, उसमें इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट का निचोड़ हमने निकाल के इसमें लिख दिया, सिर्फ 7 पॉइंट और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। तो चलिए पहला चीज समझते हैं। अमाउंट आफ्टर n years इज गिवन बाय A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100n। ये फॉर्मूला आपका किसका दे दिया गया है? तो ये फॉर्मूला हमारा दिया अमाउंट निकालने का। जब मान लेते हैं कि आपसे 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। उसके बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तीसरी बात, अगर मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हम लोग 3 साल 4 साल तक हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं कहीं पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल का अलग अलग हो, पहले ईयर में X% हो, दूसरे ईयर में Y% हो और तीसरे ईयर में Z% हो, तो बउआ 3 साल बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो इतना होगा, 1 प्लस x बाई 100। यहाँ पे P जो प्रिंसिपल होगा ये आपको समथिंग। अब कहता है कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल P हो, रेट R% हो, टाइम n ईयर हो, तो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे होता क्या है, जैसे इंटरेस्ट जो होता है कभी कभी एनुअली जोड़ा जाता है, तो जब एनुअली जोड़ेंगे तो अमाउंट हमारा इतना होगा, इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। जब इंटरेस्ट आपका क्वार्टर हाफ ईयरली होगा, ध्यान से देखिए हाफ ईयरली यहाँ पे लिखा हुआ हाफ ईयरली, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो हम ये फॉर्मूला, यहाँ पे 4 है, देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे 4 है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जितना भी 5.67 आप देख रहे हो, ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन यानी यूज करके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आए दिन मिलते हैं, हर कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कहता है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी भी जगह का P है और ये मान लेते हैं कि R% पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉपुलेशन आपका n ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, तो डेट मीन सेम फार्मूला आएगा। आप यहाँ पे जो AP यूज कर रहे हो अमाउंट का, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन ये n ईयर्स की बात करेगी, जैसे 3 साल बाद 4 साल बाद। अगर मान लेते हो क्वेश्चन 3 साल पहले और 4 साल पहले कर दे तो सेम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देख रहे हैं फिगर, यहाँ में P से हम इसको मल्टीप्लाई किया और हम इसको P से डिवाइड कर देते हैं। 6 पॉइंट की बात करते हैं, ये सेम कंडीशंस होता है, लेकिन क्या होता है पॉपुलेशन यहाँ घटता है, तो घटने के केस में यहाँ पे देख रहे हैं डिक्रीज करो तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे सीधा माइनस कर दे रहे हैं जब n साल बाद पूछ रहा है। सेम कंडीशंस मशीन की बात आती है, जैसे मशीन डिप्रिसिएट होता है, डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि जो वैल्यू ऑफ मशीन होता है दिन पर दिन आपका गिरता जाता है, तो गिरने के पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है, जैसे नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वैल्यूएशन उसका गिरता है, तो उसका मतलब मान लेते हैं कि 8% से डेली हर साल वैल्यू उसका गिर रहा है, तो हमको 4 साल 5 साल यानी इन ईयर बाद इतना हो जाएगा। तो ये और ये सेम फार्मूला होता है, बट एप्लीकेशंस आपकी अलग अलग है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे या ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कुछ खास क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी हमको बनाना पड़ेगा और पार्ट 3 भी बनाने पड़ेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मेरे पास है पहला क्वेश्चंस, फाइंड CI। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन 25,000 फॉर 3 साल के लिए 3 years एट 10% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो बाबू सालाना हो रहा है इंटरेस्ट, है ना। तो चलिए बातें करते हैं क्वेश्चंस की। पहला फॉर्मूला जो हमने लिखाया और दूसरा फॉर्मूला A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n। अब इस फॉर्मूला को हमने वहां पे तो लिख दिया, अब इसको आराम से समझते हैं। A का मतलब होता है अमाउंट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का अर्थ होता है नंबर ऑफ इयर्स। बच्चों अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए। प्रिंसिपल यानी जो पैसा आप फिक्स करते हो बैंक में, मान लेते हैं 10,000 रुपया आपने जमा किया, जैसे यहाँ पे P का वैल्यू 2500 रुपया, 25,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 3 साल टाइम दिया हुआ, R रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो चलिए ये हमने हमारी बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, है ना। तो अमाउंट निकालने के बाद फिर CI बराबर लिख देंगे A माइनस P, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले बाबू मेरा क्या है, इसको निकालने का। A बराबर P हमारे पास 25,000 रुपया है, 1 प्लस R हमारे पास 10 है, बाई 100 बाई n, और n के जगह पे 3 है। आप इसको कैलकुलेट करो, ये 0 से ये 0 मर गया, 25,000 गुने, ध्यान से देखिए 10 1 11, 11 बाई 10 का क्यूब, 25,000 गुने 11 गुने 11 गुने 11 बटा 10 गुने 10 गुने 10। अब बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 मर गया। अब बेसिक कैलकुलेशन आप लोग भाई सीखेंगे, 25 गुने 11 गुने 11 गुने 11, हमारे हिसाब से लगता है कि 1331 के आसपास ये फिगर आता है, ठीक है ना। तो 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 आएगा अप्रॉक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1331 गुने 25। बच्चों तो देखिए इसमें क्या बड़ा चीज है, बहुत सारा चीज आपको याद करना पड़ता है कैलकुलेशन स्मॉल करने के लिए। आप इसको 5 से गुना करोगे तो 13 पचे 6500 और 31 पचे 155, तो 6500 और ठीक है जो भी आप 5 15 और 15 1 16 और 5 1 6 यानी 6655 के आसपास, और 1336 है तो 2662, यही आसपास आपका फिगर आएगा 2662। यहाँ पे 5 7 12 12 और 3 यानी 32,275 के आसपास, 32,275 ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब इसमें से हमको P घटा देना तो CI निकल जाएगा, तो CI 32,275 माइनस 25,000 है ना,
ध्यान से देख लीजिए। तो 7275 एक बार कैलकुलेशन लोग चेक कर ले क्या। और यहाँ पे देखो 3 है, मिस्टेक हो गया आपका। 5 5 2 7 6 6 12, ठीक है, और 6 6 12 13, यानी 33 यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली में 33, और यहाँ पे 33, तो हमारे पास 8275 के पास फिगर आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उम्मीद करते इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सीधा हमने ये दो फॉर्मूला जो हमने वहां पे 7 पॉइंट्स हमने बताया था, उसमें एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था, ये 2 पॉइंट यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स था कि जैसे हमने बोला था कि इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंडेड जो होता है एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है ना। तो हम बात करते हैं, जैसा कि देखिए हमने फॉर्मूला के बारे में बताया था कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, ये फॉर्मूला होता था जब इंटरेस्ट हमारा एनुअली कंपाउंड होता था, यानी हम लोग जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड करते थे, यानी कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला को मैंने पॉइंट 4 में एक्सप्लेन किया था वहां पे, ठीक है। उसके बाद a बराबर p 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पे जब हाफ ईयरली होती है तो यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना और यही 2 यहाँ पे लेके चले आते हैं, तो ये आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हम बात करते हैं, तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा था p इंटू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100, क्वार्टरली की बात करते हैं वो, तो क्वार्टरली का अर्थ होता है साल में 4 बार होता है, तो 4 बार होता है इसीलिए हमने 4 से इसको नीचे ऊपर गुना, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का अर्थ होता है सालाना, मतलब साल में 4 बार के आसपास, 3 महीने का क्वार्टर होता है ना। हो गई बात यहाँ पे। चलिए तो हम इस पे आधारित एक क्वेश्चंस लेते हैं। आप क्वेश्चंस देखो क्या है बाबू। सबसे पहला क्वेश्चंस है, यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखते, शायद नहीं दिखेगा आपको। फाइंड CI ऑन 5000 फॉर 1 ईयर, rate of interest is 8%, compounded हाफ ईयरली। तो देखिए कुछ यहीं पे बातें कर ईयरली, ये क्वेश्चंस हाफ ईयरली की बातें कर लिए, तो कहीं ना कहीं आप इसके दिमाग में आप आ जाओगा, खटाक से जैसे ही हाफ ईयरली आ जाता है हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। आइए सबसे पहले ए का p की जगह पे 5000, बच्चों 1 प्लस आर की जगह पे 8 बटा 2 इंटू 100 बटा 2 इंटू 1। आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना। ये देखो बउआ, ये 200 है, इसको देखो यहाँ 4 और ये 25 आपको याद है, और ये 25 एक 26 होना चाहिए, तो 26 बाई 25 का स्क्वायर, तो 5000 गुने 26 गुने 26 बटा 25 गुने 25। बड़ा आसान होता है ये कैलकुलेशन हमारा। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे काटोगे तो हमको भी लगता है कि ये आपके पास 25 दूनी 50 और यहाँ पे 2 जीरो यानी 200 के आसपास आना चाहिए, और ये इसको ऐसे काट दो तो लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, 25 अठे 200 के आसपास होना चाहिए। अब ये 26 गुने 26 आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे लोग याद किए हुए 676 गुने 8, तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको याद करने होंगे। तो 676 गुने 8 हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे बुआ, तो देखो तो 8 6 का 48, हाथ में 6 और 56 और 6 56 6 62 और हाथ में 56 6 62 हाथ में 6, हाँ, और 6 और 48 6 54, यानी ये आसपास आ रहा है 5428। ठीक है, तो हम इसके बात करते हैं 5428। हम लोग एक बार लगता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं,
676, 8 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 8 का 48, हाथ में बउआ 4 होता है, और 8 7 56, 56 4 60 होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, 56 4 60 होता है, हाथ में 6 और 48 6 54, यानी 5408 आ रहा है। तो हमारे पास ये अमाउंट निकल गया 5408, और यहाँ पे हमको CI निकालने की बात आ रही है, तो CI बराबर A माइनस P करेंगे बउआ, तो 5408 माइनस, और यहाँ से P 5000, तो 5 यहाँ पे माइनस कर दोगे तो ये हमारा आंसर 408 आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट हमने 4.4 में बताया था। 3 कॉन्सेप्ट थे, 1 2 3, और ये पे तो क्वेश्चन चल ही रहा था हमारा, और हम इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मिटा दिए है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमने 2 क्वेश्चंस कराया। फाइंड CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बार बार याद दिला दूं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फाइंड CI ऑन 31250, 31250 है ना, 31250 एट 8%, सॉरी क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कि यहाँ पे क्वेश्चन से फाइंड द अमाउंट ऑन 5000 या ऑन 50,000 आफ्टर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% for first year and 9% for second year respectively। तो बच्चों आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता है कि हमको सर वहां पे बताया था कि जैसे 3 साल के लिए हम लोग मतलब कि पैसा जमा करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल डिफर करता है, जैसे X%, Y%, Z%, याद होना चाहिए। जैसे X%, Y% और Z%, ये 3 साल के लिए था। उसमें पॉइंट्स 5 में शायद हमने इसको डिस्कस किया था, या 3 पॉइंट्स 3 शायद होना चाहिए, है ना, पॉइंट 3 में इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो अमाउंट होना चाहिए वो P × 1 + X/100 हमने बताया था, और 1 + Y/100 बताया था, और 1 + Z/100, ये 3 साल का था। और ऐसे ही अपना होगा, तो इसमें भी हम लोग अमाउंट कुछ ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 50,000 है बच्चों, तो पहला साल हमारा 8% है, तो 1 + 8/100 हम बात करेंगे, और फिर 1 + 9/100 बात करेंगे, मतलब कुछ खास ऐसे ही नहीं है। चलिए, तो 50,000 थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा अगर करना चाहे तो हम लोग देख लीजिए कि 100 + 8 108/1000, और यहाँ पे भी 109/100, कुछ ऐसे। ये 100 4 जीरो मेरे खत्म हो गया होगा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशंस करना है। देखिए जितना ज्यादा शॉर्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो, 108 × 5 अगर करते हो तो 540, ठीक है, × 109। अब रही बात की 504 × 109। अब 109 को बउआ हम लोग 54 से गुना कर देते हैं, 0 बाद में बैठा देंगे, तो यहाँ पे 9 चौका 36, हाथ में 3 यहाँ पे बैठा दो, फिर 4, यानी 109 को 4 से किए तो 436, 109 को 5 से करोगे तो बउआ 545 के आसपास फिगर आ रहे हैं, है ना। 109 × 45, चलिए तो 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो मेरे पास कुछ ऐसे फिगर आ रहे हैं, 5 8 8 6 और यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे बात करते हैं CI की, तो 5 8 8 6 0, यानी A - P। तो P आपके पास कहां पे है, 50,000।
तो 8860। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कभी भी आंसर पे कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कभी भी हो सकता है, हम लोग भी आदमी ही है ना, भगवान तो है नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैलकुलेशन आप पर फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। एप्लीकेशंस जो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो एप्लीकेशंस था उस पर हम अलग से एक वीडियो लेके आप लोग के लिए आएंगे, है ना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो भी था कंपाउंड इंटरेस्ट ही था, है ना। अब हम सबसे बड़ा चीज हमारे पास सामने जो आ रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आज हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ वहां से क्वेश्चंस भी उठा लेंगे आज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है ना। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि जब व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन, जैसे आपके पास टाइम जो दिया हुआ है 2 into 3/5 years, then how we can calculate compound interest। तो यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सबसे पहले तो अमाउंट ही निकालने की बात हो रही है ना, तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 2 साल टाइम, और जब फ्रैक्शंस की बात आई है तो 1 प्लस 3/5 इंटू आर बटा 100, कुछ ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं शायद, है ना। चलिए तो इस पे हम क्वेश्चंस आज लेते हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम किताबों में मिलते हैं, बट एग्जाम्स में हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस एग्जाम का है ये, है ना। इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल केस ले लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के रूप में ले लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पर हम एक उठाते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए पहला क्वेश्चन वही आपके पास, देखिए हम लोग P ले लेते हैं 31,250, टाइम ले लेते हैं कुछ ऐसे मेरे पास है 3/4 years, और कुछ खास नहीं इसमें हमारे पास, बस इतना ही चीज दिया हुआ, आर हमारा दिया हुआ 8%, और इसमें हमको निकालना CI। तो CI की जहां तक बात होती है तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, A निकालते हैं उसमें से P माइनस कर देते हैं। चलते हैं इसी फॉर्मूला की हम बात करते हैं, आइए A बराबर 31,250 1 प्लस आर की जगह पे 8/100 और बट्टा यहाँ पे 2 और 1 प्लस 3/4 इंटू 8/100, कुछ ऐसे। आप इसको यहां से ऐसे उड़ा सकते हो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो A बराबर देखिए तो 31,250 गुने आप इसको मार दोगे तो 25 हो जाएगा बच्चों, और 25 नहीं यहाँ पे 25 नहीं, ऐसे करते हैं इसको 2 चौको 8 25 ऐसे कुछ ले लेते हैं ना। तो आप यहाँ पे देख लो कि 25 2 27। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि हमने जो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं ये समझ के कर रहे हैं कि आप लोग बच्चे अब नहीं रहे, है ना, एस्पायरेंट्स हैं। एस्पायरेंट्स में लोग जानते हो कि आप आर्मी टेक्निकल एग्जाम्स देने वाले बच्चे हो, है ना, तो यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम्स, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट्स, आप एस्पायरेंट्स माने जाते हो उसके लिए। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो बाबू ये इसको सिंपली मतलब क्या करते हैं कि 1 प्लस और ये हो जाएगा 3 2 जा 6/100, है ना। अब यहाँ से 3125 ये काटने की बात आ रही है। अच्छा एक स्टेप और भागते हैं, 3125 0 गुने 27 इंटू 27 इंटू यहाँ पे 106, अगर हम काटना चाहेंगे तो यहाँ पे कटेगा नहीं, ऐसा करो 106 कर दो अब 100 कर दो, तो 100 इंटू 25 इंटू 25। तो सिंपली इसको क्लासिफाई मतलब इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे काटना है, थोड़ा सा आप ये उड़ा सकते हो 0 से 0, 5 दूनी
5 से काट 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो 53 आ जाएगा। अब यहाँ से 25 उन्हें 25 और 25 625 को 5 से गुना करो तो ये पूरे के पूरे 3125 का कहानी सोडा हो जाएगा। अब मेरे पास आ गया 27 उन्हें 27 और 53, तो वो 27 उन्हें 27 सबको पता है कि 729 होता है ना, 27 उन्हें 27 729 होता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो है ना। उसके बाद 53, तो 27 729 उन्हें 53, तो आप 53 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, हाथ में 2, 6 2 8 है ना। उसके बाद 21, शायद ऐसा ही होता है, और 9 5 45, हाथ में 4, 9 5 45, हाथ में 4, और 10 4 14, 10 4 14, हाथ में 1, और 10 35 1 36, अप्रोक्स ये फिगर आपके पास आ रहा है। 8 5 13 और 5 1 6 और 8 3 38 6 3 6 है ना, तो कुछ ऐसे ही फिगर आ रहा है 3 8 6 3 7, ये अमाउंट आपके पास आ रहा है। और वी हैव टू यहाँ पे माइनस कर दो होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, CI निकालना था, नहीं ठीक है चलिए, तो CI हम यहाँ पे लिख देते हैं 38637 माइनस 31250। अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो 73 है ना, 73 आपके पास कुछ ऐसे फिगर आ जाएंगे। माइनस कर देते लीजिए आप इसको। तो ये हमारा था वीडियो। हम अगले क्लास में यानी अगला वीडियो जो हम आपको पार्ट 2 देने वाले हैं, तो कंटिन्यू कीजिएगा पार्ट 2 में। जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ठीक ओके।